हेलो सिस्टर, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आपके सामने आपका भाई चंदन आपके लिए आया है और इसलिए आप लोग को मैं सब दिन की तरह आज भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना और जहां पर आपको जिस चीज़ों की डिमांड होगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा बीटीएससी एएनएम के बारे में। आप लोग के कमेंट का जवाब, आप लोग बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बार बार पूछ रही हो कि सर क्या होगा, कैसे होगा, वो बता दीजिए। तो इस वीडियो में वो सारी बातचीत मैं करने के लिए आपके सामने आया हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, थोड़ा थोड़ा सा करके पूरा कंप्लीट रूप से देखना, स्किप नहीं करना। बता दूँ, पटना हाई कोर्ट का आदेश आने का इंतज़ार सबके पास है और आप लोग का जो ऑर्डर है वो समय लगेगा थोड़ा दिन, कोई फिक्स डेट इसका नहीं होता है, थोड़ा सा समय लगेगा। इस मंथ में आ जाना चाहिए, उम्मीद है इस मंथ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रही होगी कि एक ही बात है सबके माइंड में कि किसके पक्ष में जाएगा। देखिए, अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन गवर्नमेंट हर तरह से चाह रही है, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, बीएनआरसी हो, बीटीएससी हो, जितने भी यहाँ पर जो सरकार की तरफ से अथॉरिटी है, जो भी है, सब चाह रही है कि एग्ज़ाम के आधार पर आपकी प्रक्रिया हो। लेकिन इससे पहले यहाँ पर पटना हाई कोर्ट जो जजमेंट दिए थे वो आपको एग्ज़ाम के आधार पर नहीं, मार्क बेसिस के आधार पर करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट का मन में यही है कि नहीं, दोबारा उसी लोगों का हो जाएगा, दोबारा उसी लोगों का हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये भी होता है कि कुछ आर्टिकल आप लोग को पढ़े होंगे तो अगर याद होगा, कुछ अनुच्छेद है, जैसे कि अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, ये सब क्या आने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 जैसे कि आप पटना हाई कोर्ट में अपना मांग कर सकते हैं। आर्टिकल 32 है जिनके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उन सब अनुच्छेद जब डिटेल्स में पढ़ोगे तो सबका अधिकार होता है कि अपने ही जो आदेश पास किया हुआ रहता है उस पर वो अपना जो आदेश है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, वो आदेश चेंज कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं भी कर सकते हैं। तो अभी तो तक चेंज हुआ नहीं है, अभी तक कोई जीत गया ऐसा कुछ बात नहीं है। ये सब अगर कोई आपको बता रहे हैं तो भ्रामक स्थिति है। होगा तो नोटिस आ जाएगा ना, नोटिस जब तक नहीं आता है तब तक कैसे मानेंगे कि हो गया। अभी तो बहुत सारे कुछ बाकी है, तो ये चीज़ है, ठीक है। और बात रही किसकी, तो वो आएगा जजमेंट तभी पता चलेगा। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हीं का आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूँ कि इसका आ जाए, जिसका भी है वो जज साहब का काम है, वो आपको जवाब देंगे। एक प्रश्न हो गया। दूसरा, आप लोग मतलब मुझे तो सब लोगों से बातचीत होती रहता है ना, संविदा वाली हो या फिर जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो 2018 की नियमावली पे हो, 2023 की नियमावली पे हो और न्यू वैकेंसी हो, इसका भी बात थी कि सारे लोग अपने अपने तरीक़ा से सोच रहे हैं। बहुत सारे, सब लोग सोचेंगे ही, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए तो अपना तरीक़ा से ही सोचते हैं। लेकिन अपने तरीक़ा से अगर सोचेंगे और अपने अपने मन से होने लगेगा तो 10,709 वैकेंसी है, इतना ही लोगों को नौकरी मिलेगा। ना तो 32,000 को मिलेगा, न 35,000 को मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ 10,709 लोगों को मिलेंगे। अगर एग्ज़ाम के आधार पर होता है तो उससे भी कम लोगों को मिलेगा, जिस अकॉर्डिंग बीटीएससी यहाँ पर डी भी करवाया है। उसमें तो 8,000 कुछ स्टूडेंट है, तो 10,000 तक भी जाने में यहाँ पर मुश्किल है। तो बहुत सारे बच्चे का सोच है, जैसे कि मान लो कि 2018 नियमावली, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बस सिस्टम समझो। 2018 नियमावली अगर इस आधार पे नहीं हुआ तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अगर 2023 की नियमावली पर नहीं हुआ तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, जाने के लिए तो सब लोग स्वतंत्र है, ये तो आपका मूल अधिकार है, आप जा सकते हैं। आपको जाने का मन हो, आपके जाने का मन हो, जा सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। अगर आज आपने दैनिक जागरण पेपर नहीं पढ़ा, संभवतः सारे पेपर में दिया होगा, मैं तो दैनिक जागरण पेपर पढ़ा हूँ, पटना प्रकाशन का, ऊपर में ही पेज में देख लेना। कोलकाता हाईकोर्ट का जो आदेश आया हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा है कि 23,000 कुछ स्टूडेंट जो शिक्षक हैं उन लोगों को नौकरी हो गया था, पेमेंट भी ले लिया था, उसके बाद उस प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। अब जितना पेमेंट लिया हुआ है सब पेमेंट को वापस करने का हाई कोर्ट यहाँ पर आदेश दे दिया। तो देखिए नियम होता है, सिस्टम होता है। अगर आप नौकरी में चले भी जाते हैं, कोई भी किसी भी तरीक़ा से, अगर वो कोर्ट में मामला चला गया
और उस मामला में जो भी निष्पक्ष बात होगा, जो भी निष्पक्ष जिनकी भी सच्चाई होगी, जो भी जीत होगा, उसको फॉलो करना ही करना है। चाहे आप नौकरी कर लिए हो, पेमेंट ले लिए हो, 2 साल बचा भी रहेगा नौकरी का, उस स्थिति में अगर आपका जजमेंट आ गया और उस जजमेंट में जो लिखा रहेगा उसका पालन करना होता है। ये होता है कोर्ट, ये होता है उच्च न्यायालय, ये होता है सुप्रीम कोर्ट। तो आप लोग इन सब चीज़ों को समझना होगा। इसलिए मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ बताने का, इस बार जो आदेश आएंगे, चाहे वो 2018 नियमावली के अकॉर्डिंग आता है या फिर 2023 नियमावली के अकॉर्डिंग आता है, आप लोग इस चीज़ को स्वीकार करिएगा। आगे बढ़ने से क्या होगा, आप लोगों को ही क्षति होगा। मान लो अगर आगे बढ़ते हो, विलम्ब होता है, ऑलरेडी ये वैकेंसी विलम्ब है, तो ये चीज़ मैं आपको बताने का अवगत किया हूँ। बाकी आपका अधिकार ये भी है कि आपका जो मन है वो कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैं अपना राय बताया हूँ। अगर मन हो तो आप जा सकते हैं, मन नहीं हो तो यहाँ से भी ख़त्म कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। क्योंकि नौकरी आपको कर रहा है, मैं ऑलरेडी नौकरी कर रहा हूँ, बहुत सारी नौकरी कर रहा हूँ, इसके लिए चिंता नहीं करने की बात है। ठीक है, आप लोग कमेंट करोगे मेरे पे, तो मैं कर भी रहा हूँ और मैं आगे पढ़ाई भी कर रहा हूँ, आगे पढ़ते भी रहूँगा। पढ़ाई करने से नॉलेज विकसित होता है, ना कि इधर उधर करने से कुछ थोड़ी होगा। जितना नॉलेज विकसित होगा उतना ज़्यादा काम करोगे, उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। बिना ज्ञान का कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं। इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, 2 घंटा मिले, 1 घंटा मिले, 30 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, तभी कुछ होने वाला है। एक ही मात्र मूल और अंतिम रास्ता सिर्फ पढ़ाई है जीवन में, और कुछ नहीं है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लिए हो तो आगे बढ़ जाओगे। चाहे आपको जिस फील्ड में मन लगे आप उस फील्ड में करिए। ये कोई ये नहीं है कि आप नौकरी की तैयारी करो, बिजनेस का भी कर सकते हो, म्यूजिक का भी कर सकते हो, बहुत सारी प्लानिंग है। आप ऑनलाइन अर्निंग का भी पढ़ाई कर सकते हो, बहुत सारा फील्ड है, आपको कितना बताऊंगा। पेंटिंग, चित्रकला, बहुत सारा फील्ड है जिसमें आपका इच्छा मन हो वो कर सकते हैं। ये बातें हैं। अब आपको मैं बताऊं, ये भी कमेंट सारे बच्चे कर रहे थे कि सर न्यू वैकेंसी, देखिए न्यू वैकेंसी तभी आएगा या फिर जिन लोगों को, जैसे कि मान लो कि अगर मान के चलते हैं ये बात, अगर 2018 नियमावली के अकॉर्डिंग हुआ तो उसमें कितने लोगों को नौकरी होंगे, संविदा पे जितने भी सिस्टर हैं उन लोगों को हो जाएगा। उसके बाद जो सीट बचेगा करीब वही 5-6 हज़ार सीट बचेगा, तो उतने में से जिनका बहुत ज़्यादा नंबर होगा, बहुत ज़्यादा नंबर, उन लोगों को हो जाएंगे। बाकी सब लोगों को तो एग्ज़ाम का तैयारी करना ही होगा अगला वैकेंसी के लिए। इस बात को समझिए, इस ट्रिक को समझिए। आप लोग टाइम बर्बाद बहुत करते हो, उस ट्रिक को मत समझो, इस ट्रिक को समझो। तो कुल मिला के 10,709 लोगों को ही नौकरी होंगे, इससे ज़्यादा एक भी सीट नहीं होगा। तो इसलिए अभी भी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो न्यू वैकेंसी, ये वैकेंसी जब क्लियर होगा परमानेंट वाला, ये तभी जा कर के आएगा, और तभी जिन लोगों को इसमें नहीं होगा वो आगे वाले में आप लोग को मौका मिलेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितने लोगों को नौकरी होगा और आगे लेने के लिए क्या करना होगा। इसीलिए इसको जितना जल्दी क्लियर हो सके कर दे, क्योंकि जो नया नियमावली बना हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक बार देख लेना, मुझे जो याद है बता देता हूँ। 1 अप्रैल तक है शायद, सारे वैकेंसी को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और अगस्त तक में आपको वैकेंसी को रिलीज कर दिया जाएगा। ये जो नियमावली लिखा हुआ उसमें दिया हुआ है। तो ये चीज़ तभी न होगा जब एक ठो क्लियर होगा। अगर यही फंसा हुआ रहेगा तो अगला कैसे आएगा। तो ये सब चीज़ है। तो फैक्ट के साथ मैंने आपको सारा कुछ बताया हूँ, जो चीज़ आप लोग समझ में आगे होंगे और आगे भी बताऊँगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों को रहे और भ्रमित ना हो। जो भी हो, 2018 नियमावली के पक्ष वाले हो, 2023 की नियमावली के पक्ष वाले हो, जो भी हो, इस वैकेंसी को अच्छी तरीके से क्लियर होने देना है, ठीक है। अब वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आपके माइंड में क्या कमेंट है ये बात ज़रूर बताना, ठीक है। और आप लोग संविदा की नौकरी आएंगे, ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताया था। कब तक आएगा मैं पूरी जानकारी मिलने के बाद एक बार और वीडियो बना के डाल दूँगा। सभी को थैंक यू।